Hello everyone. Today we are gonna learn again some vocabs. जैसा कि आपको पता है कि vocabs आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे तो आप बात क्या करेंगे? तो इट मीन्स शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग vocabs जो स्टार्ट करेंगे उसको डीपली पढ़ेंगे कि वास्तविकता में आप लोग कई बार वर्ड्स तो बोल देते हो बट उन वर्ड्स को बोलने पर आप समझते नहीं हो, ना ही हिंदी में और ना ही इंग्लिश में, कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने बोला, शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम लोग वोकैब्स देखते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों के सामने जैसा कि हमेशा जब हम लोग वोकैब्स पढ़ते हैं तो एक एसओडी मैं आपके सामने ज़रूर बोलती हूँ, यानी कि सेइंग ऑफ द डे। तो आज की सेइंग ऑफ द डे है आपकी, जो आप लोग मोस्टली बहुत गलत बोलते हो, मतलब मोस्ट कॉमन एरर है ये जो मैं आपके सामने अभी कहने जा रही हूँ। यस, आप लोग न जाने कितनी बार कहते हो आई एम अग्री विद यू, आई एम नॉट अग्री विद यू। कहते हैं, कभी बोला है या कभी किसी को सुना है ऐसा बोलते हुए कि मैं आपसे सहमत हूँ या मैं आपसे नहीं सहमत हूँ? आप कह देते हो आई एम अग्री विद यू, आई एम नॉट अग्री विद यू। अगर आप नहीं सहमत होते हो तो बोल देते हो आई एम नॉट अग्री विद यू। आपको पता है ये कितनी बड़ी गलती है? आपने कभी ध्यान भी दिया है? आपको ये गलती सुधारने की ज़रूरत है कि आई एम अग्री विद यू नहीं होता है, होता है आई अग्री विद यू। जी हाँ, बोल लीजिए आई अग्री विद यू। एम को आप कट करेंगे एंड आप बोलेंगे आई अग्री विद यू। बोर्ड पे थोड़ा सा नज़र डालें, लिखा हुआ है आई एम अग्री विद यू, जो कॉमनली सब बोलते हैं, जो लोग भी बोलते हैं। बट आपको एम नहीं बोलना है, इसलिए मैंने उसको सर्कल में करके काटा हुआ है। नेक्स्ट आप क्या बोलते हो? आई एम नॉट अग्री विद यू। अगर सहमत नहीं होते हो, उसको भी मैंने सर्कल में करके काटा हुआ है। आपको बोलना है आई डोंट अग्री विद यू। तो बोल लीजिए आई अग्री विद यू। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट अग्री विद यू। तो सीखी ना, बहुत काम की चीज़। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपनी लाइफ में सच में ये बोलते आए थे ना कि आई एम अग्री विद यू, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप तो अब तक हो आई एम अग्री विद यू ही बोलते थे। एंड प्लीज़ बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं, छुपाइएगा नहीं, क्योंकि गलती करके एक्सेप्ट ना करना तो बहुत कॉमन है, नहीं करते लोग, लेकिन गलती करने के बाद उस गलती को एक्सेप्ट करना, ये महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप वास्तविकता में क्या मन के साफ हैं? क्या आपने ऐसी गलती की है? तो आप लिख पाएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखने में आपको शर्म तो नहीं आएगी? सो अभी देख लेते हैं कुछ जो आपके वर्ड्स हैं। सो योर फर्स्ट वर्ड इज कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है अपराध। देख लीजिए, जहाँ पे भी मैंने डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब है कि वो रेगुलर वर्ब है, यानी कि ईडी या डी लग के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये वीडियो। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएं। एंड ये वाले वीडियो को जो आपका वर्ब के ऊपर दिया हुआ है उसे जाके ज़रूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें ईजिली समझ आएंगी। सो कन्फेस यानी कि अपराध या दोष को स्वीकार करना, ठीक है। वी शुड ऑलवेज कन्फेस, एटलीस्ट वी शुड कन्फेस इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल, with those people we did any kind of thing wrong। ज़रूर हमें उन लोगों के सामने कन्फेस करना चाहिए जिन लोगों के संग में हमने कभी न कभी कुछ गलत किया है। फिर मैं वही बात बोलूँगी कि हम गलत कर देते हैं, बट जब एक्सेप्ट करने की बारी होती है ना, तो क्या कहते हैं? सामने वाले के पास जाके उसे कन्फेस करने में, यानी कि अपनी गलती मानने में बहुत टाइम लगा देते हैं, या कई बार तो बोलते ही नहीं हैं कि हमसे गलती हो गई है। तो इट मीन्स, और अगर बाद में कहीं बोलने के बारे में सोचते हैं, कन्फेस करने के बारे में, तो पता है क्या करते हैं? भगवान के सामने जाते हैं और बस बोल देते हैं, भगवान जी हमने गलती कर दी है। आपने जिस आत्मा को दुखाया था,
आपको कन्फेस उसी आत्मा के सामने करना चाहिए। इट्स ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और भी हो सकता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, कीप थिंग्स टू वन सेल्फ। क्या होता है कि हम लोग बहुत सी बार कहते हैं किसी से कि ये बातें ना अपने अंदर रखना, या कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, तो वहाँ पे हम योर सेल्फ कह देंगे। जब हम कहते हैं कि अपने विचार गुप्त रखना, तो उसको हम कहते हैं कीप थिंग्स वन सेल्फ। और अगर मैं बोलूँ कि तुम ये बात अपने तक ही रखना, तो क्या बोलेंगे? कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। समझ आई बात? वहाँ पे हम बदल देंगे वन सेल्फ एंड योर सेल्फ में। नेक्स्ट इज रिपेंट। रिपेंट, आप एक काम करेंगे कि सारी वोकैब्स को 5 टाइम्स बोल लेंगे एंड इन सारे वोकैब्स के संग में सेंटेंसेस ज़रूर फॉर्म करेंगे, ताकि ये सारे वोकैब्स आपको लर्न हो जाएं। देखिए, कोई भी वर्ड अगर हम सीखते हैं एंड उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आज देखा आज लर्न है, कल भूल जाएंगे। बट अगर हम उस वर्ड को कई बातों में, कई सिचुएशन में रख के सोच लेते हैं और बोल लेते हैं, तो वो वोकैब्स हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वेरी सिंपल, यही एक आसान तरीका है वोकैब्स को याद करने का। तो आप जब कोई भी वोकैब बोलेंगे उसको 5 टाइम्स बोल लेंगे, उसको कॉपी पे लिख के देख लेंगे ताकि आपकी स्पेलिंग सही हो जाए, एंड सेंटेंस बना लेंगे हर वोकैब के ऊपर। ये है आपका टास्क। सो रिपेंट यानी कि पछताना। रिपेंट भी आपकी ये रेगुलर वर्ब है, यानी कि आप रिपेंटेड कर देंगे। पछताना या पश्चाताप करना। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो मोस्टली हम लोग गलत करते हैं, मतलब हम सब लोग हिंदी भाषी होने के बाद में भी इस बात को बहुत बारीकी से नहीं समझते हैं। पछताना और पश्चाताप का मतलब लोग समझ लेते हैं। पछताना यानी कि हम पछता रहे हैं, पश्चाताप का मतलब समझ लेते हैं लोग कि हाँ, इनको पछतावा है, तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और इसके लिए इन्होंने कुछ किया है। यहीं पे मैंने दूसरा वर्ड भी इसलिए नीचे लिखा हुआ है, प्रायश्चित करना। पश्चाताप, प्रायश्चित, इसमें बहुत अंतर है। पश्चाताप और पछताना का मतलब होता है कि कोई गलती जो हमने की और हमें एहसास है कि ये हमने गलत किया, अंदर ही अंदर हमें इस बात का दुख है, उसे कहते हैं पश्चाताप। बट प्रायश्चित का मतलब होता है कि हमने उसको सुधारने के लिए किया क्या। यानी कि अगर हम उस गलती को सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो उसके पीछे हम कष्ट को झेलते हैं, उस गलती को सुधारने के लिए जो हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उसे कहते हैं प्रायश्चित। तो दोनों शब्दों को जब भी आप लाइफ में बोलें, इंग्लिश या हिंदी, तो आप सिचुएशन सही से समझ कर ही बोलें। तो पछताना होता है रिपेंट। Many times whenever we do any kind of mistake, after some time we realize and we repent. Isn't so? नहीं पछताते हम। जब भी हम कोई गलती कर देते हैं, उसके कुछ समय के बाद में हम सोचते हैं और हम पछताते हैं, हमें बुरा लगता है। नेक्स्ट इज एक्सपिएट, यानी कि प्रायश्चित करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमसे गलती होती है और हम सामने वाले के पास हम पछताते हैं, मतलब वी फील रिपेंट या वी रिपेंट, हम पछताते हैं और हम उस इंसान के सामने जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं एंड कन्फेस करते हैं। वी कन्फेस, देखिए पहला वर्ड आ गया, हम कन्फेस करते हैं उन बातों को। एंड उसके बाद में जो महान लोग होते हैं, जो वास्तविकता में हृदय के अच्छे लोग होते हैं, वो सिर्फ माफ़ी मांग के ख़त्म नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रायश्चित करना है। क्योंकि माफ़ी मांग लेने से कभी भी वो बात ख़त्म नहीं होती, ख़त्म होती है प्रायश्चित करने से। इसके ऊपर बहुत सी हमारी आध्यात्मिक स्टोरीज़ हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राजा परीक्षित की जो कलयुग की स्टोरी है, जैसे कि महाभारत, गीता, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। महाभारत की वजह से हमें इतना सुंदर ग्रंथ मिला जिसे हम गीता कहते हैं, जिस वजह से ये प्रायश्चित से रिलेटेड न जाने कितनी स्टोरीज़ हैं, जिस वजह से भगवान राम को धरती पर जन्म लेके आना पड़ा,
जिस वजह से हमें रामायण मिली। तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी ना किसी रीज़न से हुआ है। खैर अभी हम वो कैप्स पढ़ा रहे हैं तो वो कैप्स के ऊपर देख लेते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर आपको स्टोरीज़ जाननी है कि कैसे क्या हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड मैं ज़रूर आपके अंदर का जितना भी डाउट होगा उसे क्लियर करूँगी और आपके मन को आपको पैसिफाई करूँगी। मतलब आपकी जिज्ञासा जो भी है इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं उसे शांत करूँगी, आई प्रॉमिस। तो अभी हम लोग वो कैप्स देख लेते हैं, बट इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि प्रायश्चित जीवन में करें अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है। सिर्फ माफ़ी मांग के बात ख़त्म ना करें, क्योंकि वो तो आपको माफ़ कर देगा, वो महान हो जाएगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस गलती से मुक्त नहीं हो पाएंगे, उस पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और पाप से मुक्त होने के लिए हमें प्रायश्चित करना होता है। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिपरकशन। रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है किसी घटना के बुरे परिणाम। Always whenever any kind of thing happens, sometimes we get good things about that thing, and sometimes we get repercussions, यानी कि दुष्परिणाम, बुरे परिणाम हमें उसके कई बार मिलते हैं, देखने पड़ते हैं हमें। नेक्स्ट इज lend and heir। lend and heir, lend की सेकेंड थर्ड फॉर्म ये इरेगुलर वर्ब है, दिमाग में रखिए इस बात को, वो हो जाएगा लेंट, ठीक है। सो लेंट हो जाएगा, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, ये एक तरह से आपकी फ्रेज है। नेक्स्ट आप अगर दूसरे तरह से कहना चाहें, सो बी ऑल ईयर्स टू समबडी। टू समबडी मैंने ऐसे ही लगा दिया कि मतलब किसी की बात को कान खोल कर सुनना। समबडी का मतलब होता है कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति, समबडी, ठीक है। वैसे क्या मतलब होता है कान खोल के सुनने को, क्या कहते हैं इंग्लिश में? बी ऑल ईयर्स, ठीक है। तो बोल लीजिए बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट इज लैंड इन ट्रबल। अब यहाँ पे लैंड वर्ड आ गया है, ये रेगुलर वर्ब है, इसे आप ईडी लगा के या डी लगा के जैसे बदलता है आपको चेंज करना होगा। सो ये आपका लैंडेड हो जाएगा। यहाँ पे आपका ई नहीं लगा हुआ है डी के बाद में, तो आपको ईडी लगाना होगा पूरा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में, अगर आप और तरह के सेंटेंसेस और ग्रामर में यूज़ करने वाले हैं तो। सो लैंड इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना। Many times we land in troubles, बहुत बार हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। Many times we do things, बहुत सी बार हम चीज़ें करते हैं, but we never get understand that what would be repercussions of that thing। मतलब हमें नहीं पता होता है कि इसके बाद इसके क्या बुरे परिणाम होंगे, बट हम पहले कर देते हैं। So हमें हमेशा चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप देखेंगे कि इसी में से हम लोग जो बातें कर रहे हैं, एक के बाद एक ना एक वर्ड आपकी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जा रहा है, यानी कि एक ही जो आप अपनी बात शुरू करते हैं उसमें 3-4 शब्दों को आप यूज़ कर लेते हैं। तो समझ आ रहा है ये शब्द आपको कितना इस्तेमाल में आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि लिखा हुआ है बी रेस्टिव। बी रेस्टिव, बोल लीजिए बी रेस्टिव। बी का मतलब होता है मतलब रहना, आप जानते हैं कि ये वर्ब है जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं। रेस्टिव को मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। सो इसका मतलब होता है अशांत या फिर बेचैन। तो अशांत या बेचैन होने को हम कहते हैं रेस्टिव, इसलिए हमने बी वहाँ पे आगे लगाया हुआ है। दैट्स वाई आपको पता चले कि आप सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे तो कैसे बोलेंगे, कैसे कह देते हैं। राइट नाउ आई एम फीलिंग रेस्टिव, ये अर्क, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपका ऐसा ही होना चाहिए, अर्क। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। अगर हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ऐसे बहुत से प्रोनाउंसिएशन हैं जो आप गलत बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर होगा कि आप कितने सारे प्रोनाउंसिएशन हैं जो गलत बोलते हो सोसाइटी में, एंड कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, रोज़मर्रा की लाइफ में गलत बोल रहे हो और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। सो नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं अर्क।
जैसा कि मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सही ही प्रोनाउंस करें। अर्क का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। वी शुड नॉट अर्क एनीवन, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, आप किसी भी तरह से इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मिसरेबल। मिसरेबल, मिसरेबल का मतलब होता है दयनीय। आप कैसे बोल सकते हैं इस वर्ड को किसी सेंटेंस में? मैं एक सेंटेंस आपको ऐसे ही बता देती हूँ और आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से बोलना है। दयनीय, हम क्या बोलते हैं कि मेरी कंडीशन ना इस टाइम बहुत दयनीय है, या उसकी कंडीशन बहुत दयनीय है, ये आप बहुत बार सुनते हो। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हिज कंडीशन इज मिसरेबल, हिज कंडीशन इज़ वेरी मिसरेबल, उसकी कंडीशन बहुत दयनीय है। सो मिसरेबल का मतलब होता है दयनीय। एक और वर्ड भी होता है दयनीय का, जिसे हम कहते हैं सॉरी प्लाइट, कभी और लिखा दूंगी मैं आपको। नेक्स्ट इज स्वेल्टर। स्वेल्टर, स्वेल्टर का मतलब होता है बहुत गर्मी होना। ये आपका वर्ब भी है एंड आप एज अ नाउन के रूप में भी कई बार यूज़ कर देते हैं। अगर मैं अभी बोलूँ कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, सो राइट नाउ इट्स sweltering, है ना, या फिर इट इज sweltering। तो sweltering आपको समझ आ गया होगा कि आप swelter को कैसे यूज करेंगे। नाउ आपके सामने बहुत सारी vocabs मैंने बोली है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर सच में आपको vocabs पढ़ना अच्छा लगता है, नई नई vocabs को सीखना अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको vocabs से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ में, जिस वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया। सो हैव अ ग्रेट टाइम।